इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। जंगल की खामोशी को चीरते हुए काला अंधेरा मानो अपने सीने में कई सारे राज दफन किए बैठा है, जिसका कोई आरंभ नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। वहां एक खोया हुआ और अकेला लड़का है, जिसकी आंखें घबराकर इधर उधर देखती हैं, मानो जैसी किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। उस शांत जंगल में जानवरों की डरावनी आवाजों से भाग रहा हो, जैसे मानो अपनी जान हाथ में लिए बैठा हो। एक अजीब सी आवाज दूर से गूंजती है, जिससे उसका डर बढ़ जाता है, जैसे कि वह आवाज उसे बुला रही हो और इस आवाज से ही वह बचने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिनों पहले राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला साधारण इंसान है, जिसे फॉरेस्ट घूमना बहुत पसंद है। और ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वह जंगल के बीच स्थित बड़ी खंडहर सी हवेली में जिज्ञासा के कारण जाता है। और शाम होने के कारण वह वही ठहरने के सोच में होता है। वह हवेली बेहद ही पुरानी, बड़ी और आलीशान है, मगर उतनी ही रहस्यमय और डरावनी है। जिज्ञासा से भरा राहुल हवेली में अपने कदम रखता है। मिट्टी के धूल के कण राहुल का स्वागत करने के लिए आतुर है। वह हवेली अंदर से वीरान है, मगर उसकी चुप्पी बेहद कुछ कह रही है। जब वह आगे बढ़ता है तो कुछ देखकर घबरा जाता है। मोमबत्ती की जलती रोशनी में वह सामने अपने आप को देखता है, मगर एक ऐसे रूप में जैसे मानो उसकी आत्मा ही मर गई हो। वह घबरा जाता है, मगर एक ही पल वह परछाई गायब हो जाती है। राहुल को लगता है कि शायद यह उसका वहम होगा। तब जाके वह शांत होता है, लेकिन वह सोचता है कि यहाँ मोमबत्तियां कैसे जल रही है। यही सोच के वह आगे बढ़ता है। जिज्ञासा से भरा हुआ राहुल अपने कदम को आगे बढ़ाता है। राहुल के आगे जाने के बाद राहुल की वही परछाई सामने खड़ी होती है, जैसे कह रही हो, खेल अभी शुरू हुआ है।